वीडियो मुझे किसी ने भेजा और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उसमें ये कहा गया है कि हाल ही में सरकार ने आदेश दिया है कि सभी जानवरों में चिप लगाई जाए और उसी के विषय में एक वीडियो मुझे भी मिला। कुछ सरकारों ने इसे अनिवार्य बना दिया है। अब भारत में देखें तो सड़क के कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए भी ये काम शुरू हो गया है। इसका परिणाम क्या होगा? पालतू जानवर रखने वाले सभी मालिकों के लिए अनिवार्य रूप से एक चिप लगाना कानून बन जाएगा। हर चिप में एक नंबर होगा। कुत्ते के लिए एक नंबर, बिल्ली के लिए एक नंबर। अगर वो खो भी जाए तो उसे खोजने के लिए उस चिप में आरएफआईडी तकनीक होगी। इतना ही नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लगभग 15 साल पहले सेलम में एक कुत्ते को ये चिप लगाया गया था। उसके लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया गया था। उसमें लिखा था उस कुत्ते के माता-पिता कौन हैं, उसकी वंशावली क्या है उसके बारे में। उसके पिता और माता के कुत्तों के नाम भी उसमें दर्ज थे। 2 या 3 पीढ़ियों तक तो वहाँ के एक डॉक्टर के पास वो प्रमाण पत्र सुरक्षित रखा गया था। तो ये सबसे पहले पेट्स यानी जानवरों के नाम पर लागू किया जा रहा है। आपको हमेशा समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ें सीधे मनुष्य पर नहीं लाई जाती, पहले जानवरों पर उसका परीक्षण किया जाता है। जब ये पूरी तरह से काम करने लगता है, तब मनुष्य पर लाया जाता है। जैसे कि दवाइयाँ भी पहले चूहों पर जाँच की जाती है। अगर सब ठीक से काम करने लगे, तो फिर मनुष्य पर लागू किया जाता है। अब जानवरों पर ये काम कर रही है। अब कुछ देश है जो इसे मनुष्य पर निजी तौर पर प्रयोग कर रही है, पर मनुष्य पर अब आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल सरकारों ने इसे जानवरों पर अनिवार्य किया है, पर बाद में ये मनुष्य पर लागू होगी। उसमें सारी जानकारियां होगी, नंबर होंगे, उसके साथ सरकार की मुहर भी होगी। उसमें आपके बारे में सारी जानकारी दर्ज होगी, जानवर की मुहर, उसका नाम, उसके नाम का अंक, सब उसमें रहेगा। यदि आप ध्यान से देखें तो सरकार की मुहर, विशेष विवरण और उसके साथ दिया गया नंबर सब मौजूद होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 और 17 में लिखा है, यह आधिकारिक रूप से जानवरों पर लागू हो चुका है। बहुत जल्द ये मनुष्य पर भी आधिकारिक रूप से लागू होने वाला है। अभी ये निजी तौर पर हो रहा है। स्वीडन में लोगों पर इसे लगाने की बात कही गई है। कई देशों में भुगतान प्रणाली जैसे हम करते हैं, धन का लेन देन, डिजिटल पेमेंट सब धीरे धीरे चिप में बदल रहा है। फिलहाल सरकारों ने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, पर हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां यह आधिकारिक रूप से घोषित होने वाला है। हम बस उसके पहले ही चरण पर खड़े हैं। संपूर्ण रूप से आपको हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ यीशु मसीह के आने से पहले घटित होने वाले चिन्ह है। इन सबको ध्यान से और गहराई से सोचिए। 2000 वर्षों पहले ही यीशु ने अपने आगमन के बारे में हमें कितनी स्पष्टता से बता दिया है, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं और हम सब चाहते हैं कि उस आगमन में शामिल हो। हमें उनके साथ जाने के लिए तैयार होना है और औरों को भी तैयार करना है। अगर प्रभु के आगमन में देरी हुई तो दूसरे कल तक कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।